जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी टैक्ट पे। तो छठी आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत। तो पहला क्वेश्चन है, हेरोडोट्स को माना जाता है, हेरोडोट्स को इतिहास का जनक माना जाता है। पेपर में पूछा जा सकता है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को, हिकेटियस। भौतिक भूगोल का जनक पूछा जाए, भौतिक भूगोल का जनक, तो उसका आंसर आएगा पोलिडेनियम। और जियोग्राफी शब्द का पूछा जाए तो इराटोस्थेनीज। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। देखो, सबसे पहले मगध 16 महाजनपद, टोटल महाजनपद पूछे जाते हैं पेपर में, महाजनपद तो 16 है। 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा फेमस था मगध। मगध की राजधानी पेपर में पूछी जाती है, तो मगध की राजधानी राजगृह या गिरिवृक्ष। देखो, 16 महाजनपद में से आपको कुछ पता होने चाहिए। जैसे महाजनपद काशी था, काशी की राजधानी वाराणसी। अंग, इसकी राजधानी है चंपा, पेपर में पूछी जा सकती है इनकी राजधानियां जो कि इंपोर्टेंट है। और है एक चेदी, चेदी की ये भी महाजनपद है, इसकी राजधानी है शक्तिमती, शक्तिमती। पंचाल, ये भी महाजनपद में आता है, जो भी पेपर में पूछा जाता है। पंचाल की राजधानी है, इसकी दो, देखो इसको ना दो भागों में बांट दिया गया था, एक तो उत्तरी पंचाल, दक्षिणी पंचाल। जो उत्तरी पंचाल की राजधानी है वो है अहिचित्र, अहिचित्र उत्तरी पंचाल की। अगर दक्षिण पंचाल की पूछें तो उसकी राजधानी है कापिल्या। कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, तो ये महाजनपद कुछ आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। तो मगध में लोहे का विशाल भंडार था। नेक्स्ट, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी। तो प्राचीन काल में पूछे तो आंसर आएगा संस्कृत। पाली किसकी थी, बौद्धों की, जनसाधारण भाषा, बौद्ध धर्म की। खरोष्टी और ब्राह्मणी, इसमें अशोक के अभिलेख पाए गए सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। देखो, मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार, बिंबिसार उत्तरदायी था। भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। इसका आंसर है निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सक ट्रैक पहचानिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जो फेमस थे वो थे चरक, सुश्रुत और वाघभट। चरक किसके दरबार में था, तो कनिष्क के। नेक्स्ट, मगध के राजवंशों का कालक्रम देखो ये है, तो इसकी ट्रिक आप याद रखना, हसीनों में, हसीनों में। तो ह से हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक पेपर में पूछे जाते हैं, तो हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार, बिंबिसार। इनकी राजधानी थी राजगीर। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, इसके शासक हैं, जो संस्थापक हैं नागदशक, महापद नागदशक। और नंदवंश के हैं, नंदवंश के संस्थापक हैं महापद्मनंद, महापद्मनंद। और म से मौर्य, इसके हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर मुकाबला किया था। तो पोरस के राजा ने। देखो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सबसे पहले सिकंदर की बात है। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ।
ये इसके पिता का नाम था फिलिप, सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, जो कि कहाँ का शासक था, मकदूनिया का शासक। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। इसका जो सेनापति था वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर इसका पूरा नाम है, जो कि इसका सेनापति था। देखो इसका जो ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर तट युद्ध हुआ वो कब हुआ पूछा जाता है, तो 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर और पोरस राजा के बीच, जिसमें सिकंदर विजय रहा, सिकंदर जीत गया। इसके अन्य नाम सुनो, इसके अन्य नाम है हाइस्पेसिस युद्ध, ग्रीक भाषा में इसे हाइस्पेसिस झेलम नदी को, और या फिर विस्ता का युद्ध कहा जाता है, विस्तता, क्योंकि झेलम नदी का पुराना नाम विस्तता था। नेक्स्ट, महाभाष्य लिखा था। देखो महाभाष्य किसने लिखा था, पंतजलि ने। नेक्स्ट, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। इनके पूजा स्थल को सीना गेश के नाम से जाना जाता है, जो पूजा स्थल होता है सीना गेश। और चेंद अवस्था पारसियों का है, जो ये है पारसियों का। त्रिपिटक किसका है, बौद्धों का। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। देखो यहाँ पे हाई स्पेस भी है, झेलम भी है, तो दोनों आंसर इसके सही हैं। और तीसरा क्या है, विस्ता का युद्ध, तो ये याद होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।